हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल 8th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज आपका चैप्टर पूरा हो गया है। इसमें से कुछ जो प्रश्न बन रहे हैं, जो प्रश्न लिखने के लायक हैं, उनको मैंने पेंसिल से निशान लगा दिया है और आप उनको अपने कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? प्रश्न है ये। इसका उत्तर आप सुनिए। ये निशान लगा रखा है पेंसिल से। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये है संविधान के अनुच्छेद 22 में। दूसरा प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 39A में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो व्यक्ति गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख पाते, वकील वो नहीं कर पाते। दोनों आपने धारा लिखनी है, याद करनी है। संविधान का अनुच्छेद 22 और संविधान के अनुच्छेद 39A में। ये छोटे छोटे एक नंबर के प्रश्न है ये, इन दोनों को नोट कर लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में शामिल मुख्य लोग कौन कौन होते हैं? सेकंड प्रश्न भी, आपराधिक न्याय व्यवस्था में शामिल मुख्य लोग कौन कौन होते हैं? इसका आंसर यहाँ पे है भी, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? ये पेंसिल से निशान लगा रखा है अभी। पुलिस का महत्वपूर्ण काम होता है यहाँ से लेके, और आप सिर्फ एक लाइन काटनी है, ये जो दिखा रखी है, जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि सिर्फ ये लाइन छोड़नी है और सारा का सारा ये पैराग्राफ आपने लिखना है, सारा का सारा पैराग्राफ। प्रश्न ये आपके ऊपर दे ही रखा है, अपराध की जांच करने पुलिस की क्या भूमिका होती है। ये है सेकंड, सिर्फ एक लाइन छोड़नी है जो मैंने थोड़ा सा हल्का सा निशान लगा रखा है। थर्ड प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में व्यक्ति को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए? संविधान के, फिर तो सुनिए प्रश्न आप, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ये प्रश्न है आपका। इसका ये 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट्स को आपने लिख लेना है अच्छी तरह से, साफ साफ फेयर कॉपी में। फिर नेक्स्ट है, डी के बसु के दिशा निर्देश कौन कौन से हैं? जब, या ऐसे ऐसे लिखो आप इसको, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में डी के बसु के दिशा निर्देश क्या हैं, क्या कहा गया है? तो ये निशान लगा लीजिए आप, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में डी के बसु ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, ये हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप लिख लेना अपनी फेयर कॉपी में। नेक्स्ट है FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट किसे कहते हैं? इसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है? तो ये सारा का सारा पैराग्राफ है भी, सिर्फ एक लाइन छोड़नी है, इसमें लाइन छोड़ने का बनता ही नहीं, पूरा का पूरा पैराग्राफ है भी, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है भी। ये इम्पोर्टेंट भी है FIR, सारा का सारा पैराग्राफ लिखना है, याद होना चाहिए आपको। फिर प्रश्न है भी नेक्स्ट, सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है? सरकारी वकील की भूमिका का जो आंसर है वो इस पैराग्राफ में है, ये है, ये भी पूरा पैराग्राफ है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये पूरा पैराग्राफ है भी, सरकारी वकील की भूमिका
क्या होती है, इसका आंसर है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट है न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। इसमें भी ये जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा कंप्लीट है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। उसके बाद है निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। निष्पक्ष सुनवाई, तो इसका आंसर यहाँ से है भी निष्पक्ष सुनवाई। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, यहाँ से होगा इसका आंसर भी निष्पक्ष सुनवाई। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह निश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाए। और एक लाइन और है भी जो कि आपने यहाँ से लिखनी है। इसका सीधा सा मतलब है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार दिया जाए। और लास्ट पर्सन है आपकी इस चैप्टर का, कानून के शासन का क्या अर्थ है। ये दोबारा है, पहले चैप्टर में आ लिया था ये। कानून के शासन का अर्थ यह है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। तो ये आपके 9-10% है, 10% है लगभग, 9 और 1 बिल्कुल स्टार्ट में, तो 10% बने हैं। छोटे पर्सन बने हैं, ये छोटे भी और बड़े भी, सारे के सारे। ये 2-4% और बनते हैं। जैसे जो शांति नाम की महिला थी उसे हर महीने कितने रुपए मिलते थे भी, 1000 रुपये। शांति नाम की महिला जो नौकरानी थी उसे हर महीने 1000 रुपये मिलती थी। किन के यहाँ पर ये काम करती थी, श्रीमती शिंदे के घर में काम करती थी। उस पर किस चीज़ का आरोप, झूठा आरोप लगाया गया था, किस चीज़ का आरोप लगाया गया था उस पर, हार, सोने का हार चोरी होने का आरोप लगाया गया था। इस जो शांति थी इसके भाई का क्या नाम था, सुशील नाम था। ये सारी घटनाओं से संबंधित जानकारी है ये आप। और एक ये है शांति के जो वकील थी उसका क्या नाम था, राय, श्रीमती राय। ठीक है भाई, तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, इनको आप लिख सकते हैं या वैसे याद कर सकते हैं। और ये आपका चैप्टर, यहाँ से आज आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसके साथ साथ ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली आरोपी, संज्ञेय, जिरह, हिरासत, निष्पक्ष, किसी अपराध का आरोप लगना, गवाह, अगर इनमें से कोई भी बात आपको समझ में न आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सारी की सारी आपने फेयर कॉपी में लिखनी है। ये सारी की सारी आपने फेयर कॉपी में लिखनी है और फिर याद करनी है। और आपका इस बार बोर्ड से पेपर आएगा, बोर्ड फरवरी या मार्च से पेपर होंगे। टीचर कोई और ही चेक करेंगे और ही पेपर बनाएंगे और ही स्कूल में होंगे। तो इसके लिए अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। जिसने पढ़ाई शुरू नहीं की हो वो भी पढ़ना शुरू कर दे। थैंक्स।